कार्तीय समीकरण ए छोड़िया ए देख ला कार्तीय समीकरण समीकरण यदि दो दिया हो, दो कार्तीय समीकरण दिया हो, कार्तीय समीकरण L1 L2 पहचान रहता है, ठीक है ना, L1 और L1 और L2। इसमें ध्यान दीजिएगा x माइनस x1 होगा, x माइनस x1 बटा क्या होना चाहिए a बटा में a। L1 है इसको a1 भी रख सकते हैं हम, फिर बराबर देगा क्या चाहिए y माइनस y1 बटा में b2 b1 a1 b1 a1 b1 अभी क्या होगा c1 अर्थात z माइनस z1 बटा c1। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी तरह L2 है तो जहां 1 है वहां पे क्या रखेगा 2, तो क्या x माइनस x2 बटा में क्या चाहिए a2 बराबर y माइनस बटा में b2। अब फिर क्या होगा z माइनस z2 बटा c2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसमें देखिएगा नियम पूछता है कि जब दो कार्तीय समीकरण दिया हुआ हो, जब दो कार्तीय समीकरण दिया हो और वे एक दूसरे पर लंब हो, L1 लंब हो L2 पर, L1 लंब हो L2 पर, तो क्या होगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2 का मान क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। जब एक दूसरे के समानांतर हो, जब L1 समानांतर हो किसका L2 का, जब L1 समानांतर हो किसका L2 का, जब L1 समानांतर किसका L2 का, तो क्या होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आपस में क्या होंगे समझ में आया। जब दो कार्तीय समीकरण की समीकरण का पहचान क्या है L1 और L2 L1 का समीकरण जो है इसी के रूप में रहना चाहिए x माइनस x1 बटा का चाहिए a1 y माइनस y1 बटा y1 बटा b1 z माइनस z1 बटा c1। इसी तरह इसमें भी रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा बीच में क्या होना चाहिए माइनस, और जो आगे रहेगा x उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, एकदम फिक्स से x रहेगा तो रहेगा। जहां x1 और a1 इसमें लिखा हुआ 1 लगा हुआ है उसका मान रहेगा का चीज चेंज रहता है 1 2 3 4 रहेगा। यहाँ पे जब एक दूसरे पर लंब हो तो क्या होता है a1 इंटू a2 और प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या होता है 0। जब एक दूसरे का समानांतर हो तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 होता है। कोई दिक्कत। इसमें पूछ देगा कि इसके बीच की दूरी क्या होगा, इसके बीच के दूरी क्या होगा। इसके बीच की दूरी क्या बताया गया न्यूनतम दूरी, जिसको कहते हैं न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को क्वेश्चन में क्या डाल दें d डाल देते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी बराबर अर्थात d बराबर बोल सकते हैं क्या बताया गया x2 माइनस x1 इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं डिस्टेंस लिखते हैं d खाली d लिखते हैं। तो यहाँ देखिए d बराबर x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना। आगे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए उसको देखिए यहाँ पे a1 b1 और c1 ये देखा a1 b1 c1 है ना। और नीचे क्या होगा a2 b2 c2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना। इसको क्या करना है मॉडुलस निकालना है, ठीक है, मॉडुलस डाल देना। उसके बाद क्या करना है इसको बटा में क्या करना है बटा फिर रूट अंडर। जब ये लिख दिया ना इसी से फॉर्मूला बटा में बनेगा। क्या है जब हम क्या बनाते थे इसको गायब करते थे और ये सामने गायब करते थे, इस तिरछा गुना, तो क्या होगा b1 इंटू c2 और माइनस b2 इंटू b2 इंटू क्या हो जाएगा c1। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक कर दी क्या कर देना फॉलोस पर। अब बीच में माइनस होता है, बीच में क्या होता है माइनस, और जब माइनस अंदर गुना करेंगे तब उल्टा उल्टी हो जाएगा। कैसा इधर और इधर चल जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस ना लेकर हम यहाँ प्लस ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि फार्मूला में प्लस डालेगा। इनटू क्या करेंगे जो पहले का वैल्यू लेंगे उसको लास्ट में कर देंगे, जो बाद में लेंगे उसको पहले कर देंगे।
तो इसको गायब कर देंगे। अब इसको गायब करेंगे तो यहाँ लिखेगा A1 इंटू C2, ये लास्ट में लिख देते हैं A1 इंटू C2। अब बाद वाला पहले लिख देते हैं A2 इंटू C1, A2 इंटू C1 माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या होगा प्लस, होल स्क्वायर कर देना, फिर इसका ये वाला गायब कर देंगे तो क्या होगा A1 इंटू B2, तो क्या होगा A1 इंटू B2, A1 इंटू B2। अब ये तिरछा जाएगा तो माइनस A2 इंटू B1। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी है ना? अब फिर यहाँ होल स्क्वायर सब में लगा रहे हैं ना, होल स्क्वायर लगा देना, एक डिस्टेंस हो गया। इसका हो गया कार्तीय समीकरण का 11.2 का 11.2 का ये बना लीजिएगा ताकि इसे 5 नंबर फिक्स है। पूछेगा कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, कार्तीय समीकरण दो को देगा इस तरह से। पूछेगा जब एक दूसरे पर लंब हो, जब एक दूसरे पर लंब हो तो उसका गुण बताएगा कि A1 और A2 आप प्लस B1 इंटू B2 आप प्लस C1 इंटू C2 का मान क्या होगा? तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। जब L1 और L2 क्या L1 और L2 क्या हो एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो तब क्या होगा? A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 के क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब पूछेगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के विषम तलीय स्थिति में विषम तलीय इस तरह से रहे तब कहेंगे इसके बीच के न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो न्यूनतम दूरी डायरेक्ट इसको हटाओ और डायरेक्ट याद कर लो। विषम तलीय के लिए यह कह दे कि कार्तीय दो समीकरण दे दे और कहे कि दूरी निकाले, तो दूरी निकालने के लिए क्या करना? x2 माइनस x1 अर्थात निकाल का जो x2 रहेगा ना उसको हमसे x1 घटा लेना, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और यहाँ फिर नीचे क्या करना है? A1 B1 C1 जो वैल्यू रहेगा एकदम सीधे रख देना। फिर क्या करना है? A2 B2 C2 उसको वैल्यू रख देना, कोई दिक्कत? फिर बटा में कर देना रूट अंडर जो सारणी निकालते हैं सारणी, तो सारणी में क्या करते हैं? ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं पहले इसको, लेकिन इसको लिखना नहीं है। क्या करना है? इसको सामने वाला गायब कर देना और तिरछा तिरछी गुना B1 इंटू C2 और फिर क्या होगा? माइनस B2 इंटू C1 एक आदि होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस होता था ना तो माइनस क्या कर देंगे? अंदर कर देंगे, तो ये वाला बाहर वाला अंदर चलेगा और अंदर वाला बाहर चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो पहले किसको लिखा जाएगा? ये वाला गायब हो जाएगा तो इसको लिखा जाएगा A1 इंटू C2 A1 इंटू C2 ये वाला लिखा गया। इसको काम करेंगे लास्ट में, अपनी इसको जो बाद में करते तो उसको सबसे पहले A2 इंटू C1 कोई दिक्कत? A2 इंटू C1 हो गया। अपनी प्लस हो गया। अब इस पर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? इसके बाद समझिएगा पूछ देगा ना कि बताइए कि दोनों जो कार्तीय समीकरण है ना ये एक दूसरे पर झुकाव पर हो, क्या हो? ना 90 डिग्री पर हो, नहीं कितना डिग्री पर, ना एक दूसरे के समानांतर हो। अब हमको पता नहीं कि कितना डिग्री पर झुका हुआ है, पता नहीं है, तो हमको निकालना हो तब चल रहा जाता है कैसे? cos थीटा से। कैसे से? cos थीटा से। और cos थीटा बराबर क्या होता है? A1 इंटू A2 जो नीचे वाला देख रहा है ना A1 इंटू A2 अब प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अब बटा में ये वाला जो देख रहा है A1 B1 और C1 उसी का कर देना रूट अंडर क्या चीज? A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? इनटू रूट अंडर सब B1 C1 है A1 B1 C1 हो गया। और यहाँ क्या करना? A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसका क्या करना? मोड। अब मोड लगा, इसमें भी मोड होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। और थीटा का मान भी क्या इसमें लिया जाएगा? पॉजिटिव में लिया जाएगा। मोड का मतलब क्या हुआ? प्लस, कोई दिक्कत? ये टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा। इस पर आप देते हैं मैथ ये वाला यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना? कि कार्तीय समीकरण करिए। किसके लिए? कार्तीय समीकरण। जब दो कार्तीय समीकरण दिया हुआ हो तो इतना आपको 5 फॉर्मूला लागू करना। कार्तीय समीकरण ये दे रहा था, इससे पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा न्यूनतम दूरी, ये वाला पांचवा, चौथा था वो इस तरीके चौथा, ठीक है। गिनती मजबूत कर दिए हैं, क्या समझ आया? तो चौथा हो गया।
इससे इतना फॉर्मूला रट ली ना तो समझो अब देखिए आपका क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। और सदिश समीकरण से समझ जाते हैं। सदिश समीकरण क्या देखिएगा, सदिश समीकरण जब दो सदिश समीकरण दिया हो, जब दो सदिश समीकरण दिया हुआ हो, यहाँ पे क्या समीकरण आपको जो सदिश समीकरण रहेगा ना वो आर से व्यक्त करेगा। कैसे से? आर से। दोनों को आर ही लिखेगा, दो को समीकरण रहेगा दोनों आर ही रहेगा। जैसे उसमें क्या था L1 और L2, इसमें क्या होगा R1 और R2। कोई दिक्कत? पहला जो समीकरण रहेगा उसमें रहेगा A1 वेक्टर, क्या रहेगा A1 वेक्टर प्लस लेम्डा B वेक्टर, ठीक है। यहाँ क्या होगा ए वेक्टर प्लस म्यू, यहाँ लगा लेम्डा के जगह क्या लगेगा म्यू, यहाँ बी वेक्टर। लेकिन ये पहला ना, पहला तो क्या होगा यहाँ भी पहला, इसमें भी पहला हो जाएगा, इसमें क्या होगा दूसरा, इसमें भी दूसरा। कोई दिक्कत? आपको ये दिया हुआ रहेगा समीकरण में, आप क्वेश्चन में क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा। कहेगा जब दो समीकरण, जब दो सदिश समीकरण है, जब दो सदिश समीकरण है तो उसके बीच जो झुकाव है, जो झुकाव है उसके बीच का कोण बताइए। फिर पूछेगा कि जब दो रेखाएं, जब दो सदिश है तो उसके बीच की दूरी क्या है, उसके बीच के दूरी क्या है। कि दोनों भी यही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ समझिएगा, पहले चलते हैं डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस अर्थात दूरी जो पूछेगा उसको। तो यहाँ देखिएगा B1 करना है, क्या करना है B1 क्रॉस B2। तो आप जैसे B1 क्रॉस B2 निकालते हैं तो B1 क्रॉस B2 पहले निकालते हैं, कैसे निकालते हैं B1 क्रॉस B2 अर्थात कैसे निकालेगा I J K, और फिर A यहाँ पे क्या करना है B1 के जो वैल्यू रहेगा ना टोटल रख देना, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपको B1 वेक्टर में आ जाएगा I J K, अर्थात तीनों का क्या होगा गुना, कि B2 का रख देना यहाँ पे I J K, तीनों के इस तरह से सारणी की तरफ बना लेंगे, I J के रूप में निकल जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो उसको क्या मान लेंगे A B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, B1 क्रॉस B2। तो उसी को यहाँ पे लिखना दूरी में क्या करता है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। कोई दिक्कत? फिर डॉट, क्या डॉट, फिर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। कोई दिक्कत? अब बटा में क्या करना है, ये जो क्रॉस किया है ना, क्रॉस निकाला B1 और B2 का, तो उसी का क्या करना है B1 क्रॉस B2 तो निकाला ही था। इसका क्या करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे बाहर में भी क्या करना है मैग्नीट्यूड लगाना है, इसलिए मैग्नीट्यूड लगाना है क्योंकि दूरी जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता। दूरी कहीं सुनिए कि -2 मीटर नहीं ना, दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इसके लिए क्या लगाया जाता है मॉडुलस लगाया जाता है। मॉडुलस जैसे बाहर निकलेगा नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? लेकिन अब मन में शंका हो रहा है सर जी कि B1 B2 कैसे निकालें, तो B1 आपको लेम्डा के बाद जो रहेगा B1 और म्यू वाला में जो रहेगा B2, इधर जो रहेगा A1, इधर रहेगा जो A2। कोई दिक्कत समझने में? अर्थात जो A1 जो है A1 वाला मान के X1 रहेगा I वेक्टर प्लस Y1 J वेक्टर प्लस Z1 K वेक्टर, ठीक है। इस तरह से रहेगा। आया समझ में? B1 रहेगा तो B1 में वही बात होगा X1 I प्लस Y1 I J क्या हो Z1 K वेक्टर, लेकिन मान अलग अलग होगा, X का मान अलग इसमें अलग होगा। ये हम व्यक्त कर दिए हैं खाली कि A1 था तो A1 चलाएं, B1 है तो B1 चलाएं। कोई दिक्कत? उसी तरह आपको वैल्यू दे रहेगा। आया समझ में? इससे क्या करना है आपको, दोनों वैल्यू जो रहेगा B1 जो रहेगा B1 क्रॉस B2 कर देना है, फिर क्या करना A2 माइनस A1 करना, अब बटा में B1 क्रॉस B2 और मॉडुलस निकाल के क्या करना है इसको भी मॉडुलस कर देना है। तो हो गया आपका कच्ची न्यूनतम दूरी। क्या हो गया न्यूनतम दूरी। उसके बाद समझना क्या, पहला फॉर्मूला आपका ये। दूसरा फॉर्मूला याद करना क्या कि पूछता है बीच का कोण, क्या बीच का कोण अर्थात cos थीटा, क्या cos थीटा। तो cos थीटा भी इसमें निकालना है तो B1 क्रॉस B1 डॉट B2, B1 डॉट B2, B1 डॉट क्या करना है B2। अब बटा में क्या करना है B1 के मैग्नीट्यूड, B1 के मैग्नीट्यूड इनटू B2 के मैग्नीट्यूड।
आई कर दी होल मोड कर देना, कोई दिक्कत? यहाँ तक सुनना है। b1 और b2 जो है ना उसका अदिश गुणनफल निकालना है। ऊपर में क्या निकालना है? अदिश। तो i j का तो खत्म हो जाएगा, अदिश गुणनफल में क्या होता है क्या? i डॉट i करे तो उसका मान क्या हुआ? 1। ठीक, i तो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह क्या करना है कि b1 डॉट b2 करना है, और फिर बटा में क्या करना है? b1 के मैग्नीट्यूड डॉट b2 के मैग्नीट्यूड। अर्थात b1 के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? रूट अंडर x1 है ना, x1 का स्क्वायर प्लस का चीज y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, जो आएगा वही क्या होगा? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ठीक है। तो इसी तरह दोनों को निकाल लीजिएगा b1 और b2 का, और दोनों को रख के सॉल्यूशन में जो आएगा तो फिर क्या करना है? थीटा बराबर cos इनवर्स करके इधर इसको जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत जाएगा? ये फार्मूला यहाँ तक बता दिए, अब सॉल्यूशन बता देते हैं।